दोनों नहीं होंगे तो तू लाल संदूक तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए तुम दोनों को जाना होगा। कहाँ जाना होगा अब्बू? तुम्हारी मोहब्बत में बहुत ताकत है मेरे बच्चों। ये ताकत तुम्हें कभी विदा नहीं होने देगी, उस दुनिया में भी नहीं। हो सके तो मजबूत अब्बू को माफ कर दो। अल्लाह हाफिज। मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। गम हो या खुशी, जो मिले उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। इतने बरसों तक मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, लेकिन आज तुझे सीने से लगाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। वहीं पर जाने से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लौटकर आऊंगा। अम्मी, हम भी वादा करते हैं, हम हर पल काले चोर के साथ रहेंगे और इसे बिल्कुल सही सलामत आपके पास लाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इससे आपको और सुल्ताना को कुछ नहीं होगा। तेरे अब्बू को तुम दोनों पर नाज होगा। जल्दी जाओ और उससे भी जल्दी लौट कर आओ। अम्मी, मर भी जाएं यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अलादीन नाम तो याद रहेगा। ये नाम हमारी पूरी जिंदगी है, हमेशा याद रहेगा।
मैंने अपनी और रुखसार की मोहब्बत की निशानी को मिटा दिया। तेरी वजह से मैंने कहा था ना, तेरा अलादीन तेरे लिए संदूक लेकर नहीं आएगा। तू हार गया सफर, तू हार गया। सफर, इसी तारीख में तेरा कभी जिक्र नहीं होगा। अलादीन और यास्मीन का किस्सा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक खुश ख्याल और एक मिसाल बनकर रहेगा। दुनिया इन्हें हमेशा याद रखेगी। तुझे नहीं, कभी नहीं। अल्लाह, बेवकूफ खुद ही कूद गया। बेहतरीन, आज से अच्छाई खत्म और बुराई शुरू। अच्छाई और नेकी के खत्म होने का अंजाम कभी कभी पूरी कायनात को सहना पड़ता है, और वो अंजाम है अय्यारी। उमार के साथ उसकी अच्छाई की ताकत भी मिट गई, पर साथ बढ़ गई सफर के अंदर शैतान की ताकत, और सफर बन गया अय्यार सफर। अय्यार सफर इस पूरे कायनात के सबसे ताकतवर सफर में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। सब कुछ मिटा देंगे और एक नया बगदाद पैदा करेंगे हम। तेरा रखवाला मर चुका है बगदाद। अब तुझे सफर के जुल्म से कोई नहीं बचा सकता। उस अलादीन और यास्मीन के नाम को शैतान मिटा देगा। जिस किसे भी है तबाही के काले बादल छूकर निकलेंगे, उनके दिलो दिमाग से अलादीन और यास्मीन की याददाश्त गायब हो जाएगी। पूरे बगदाद में तबाही मची हुई है। सुल्ताना यास्मीन और अलादीन कहाँ हैं? वे कसम सोने की अशरफियों की, क्या कहा तुमने? अलादीन? क्या ये नाम कहीं सुना है? अलादीन? ये नाम तो कभी नहीं सुना। हम यहाँ क्या पूछने आए थे?
अकेले क्यों है? भाई और प्यारी परेशानी की कहानी खत्म हो गया। क्या? हमने उन लोगों को खत्म कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। ये तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया, यतीम कर दिया तुम्हें। मैं तो एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया का सबसे ताकतवर जिन जहन्नुम से उसे बचा क्यों नहीं पाए? लानत है, लानत है सिपाही पर। खामोश खामोश सफर, तू जिंदा रह के भी हार गया और मेरा भाई मर के भी जीत गया। हम चाहें तो तुझे अपना गुलाम बनाकर तेरा जीना हराम करते हैं, लेकिन तू हमारे गुलाम बनने के लायक नहीं। चिराग के जिन अपने चिराग में वापस चले जाओ। ये हमारा हुक्म है। चिराग के जिन, तुम भी अपने भाई अलादीन की तरह गुमनामी के अंधेरे में खो जाओगे। सफर, अलादीन और यास्मिन कहाँ है? अलादीन और सुल्ताना जलकर भस्म हो गए। तूने भाई मेरे भाई अलादीन और सुल्ताना को? नहीं नहीं, हमने नहीं, उमर ने। उमर? हाँ, वही उमर जो हर वक्त सच्चाई, ईमानदारी और नेकी में पड़ा रहता था। अब देख लो, वही नेकी ईमानदारी घुस गई उसके अंदर।
झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। अंगूठी छाप, तुम भी बताओ, अलादीन के अब्बू वो कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? ये तो देख लीजिए। हो सके तो मजबूर अब्बू को माफ कर दो। अल्लाह हाफिज। एक और बात, वो आपका चहीता गुलगुला वो भी नहीं लौटेगा। बेहतरीन। जफर! जफर! यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ कुछ हुआ क्या? आदाब। आदाब। जो कर रहा है सोच समझ कर कर जफर। जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा। और हमें ये सजा देगा कौन? मेरे अलादीन और यास्मिन तुझे देंगे सजा। जो मर चुके हैं। नहीं 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 अलादीन! आप सदमे में तो ऐसे आप कैसे जिएंगे? अम्मी अब ये माँ यकीन के सहारे जिएगी। कौन सा यकीन? जो वो आपका लड़का तोड़ के चला गया। वो वापस आएगा। सारी बातें आज ही कर लोगे क्या? कुछ बातें बात के लिए भी छोड़ दें? हाँ, कुछ बातें बात के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। ऐसे अम्मी का जिंदा रहना ही ठीक है। ये जिंदा रहेंगी लेकिन बिना किसी याददाश्त के। बेहतरीन। अलादीन, यास्मीन वापस आए।
सवाल था ये किसी अलादीन नाम से या चीज से आप वाकिफ हैं? कभी नहीं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये दुनिया ऊपर वाले ने मोहब्बत से बनाई थी और इसकी कोई भी कहानी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक मोहब्बत जीत ना जाए। अभी भले ही आसमान में बुराई और शैतानियत के बादल गरज रहे हैं, पर ये बादल जल्दी हटेंगे। अलादीन और यास्मीन वापस आएंगे। मुबारक हो सुल्ताना, बेटा हुआ है। मुबारक हो, बेटी हुई है। मेरी बेटी यास्मीन, मेरा बेटा अलादीन। साल पहले दो फूल जहन्नुम की आग में जलकर राख हो गए थे, लेकिन बगदाद से दूर तुर्किस्तान में वो फूल फिर से खिले। मेरा बेटा अलादीन, मेरी बेटी यास्मीन। तुर्किस्तान रंगों और खुशियों की ज़मीन है, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, और बुराई को मिटाने वाला भी। मेरा भुंतरू, मेरा भुंतरू। इसे मत फेंको, ये बगदाद से आया है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। ये कौन है? ये कहां से आया? तू कौन है बे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे अब्बू होते हैं। नाम है अलादीन। हमारे शहजादे अलादीन। नाम किसने नहीं सुना होगा? हंसिए हुजूर, हंसिए।
काले बाल, काली हरकतें और काली नियत देकर हम पहचान गए तो तुम लोग काले चोर के गिरोह के लोग। वाह वाह वाह, क्या नजरें पाई है हमारे हुजूर ने, वाह। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम तीनों ने एक बुजुर्ग की बेइज्जती की, जो कि एक शहजादे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम लोगों को यह सजा मिली। बात करते पे ही खत्म करें या पजामे तक जाएं? माफ कर दीजिए हमें। शुक्रिया शहजादे। अरे रे रे रे, खड़े जाइए। आप हमारे अपने, और अपनों को शुक्रिया नहीं कहा जाता बकरुद्दीन चाचा। बकरुद्दीन नहीं शहजादे, फकरुद्दीन। दरअसल हम बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाते। वाह वाह, हमारा आप सभी से वादा है कि हमारे होते हुए तुर्किस्तान में कोई भी चोर नहीं बचेगा। शहजादे अलादीन। नहीं, किसी को भी जिंदाबाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन। शहजादे, कम से कम इस फुंतरू को तोहफा समझ के कबूल कर लीजिए। ये तोहफा हम कैसे ले सकते हैं? रख लीजिए शहजादे, बगदाद के बुलबुल चाचा की ये खास इजाद है, और ये चीजें तो होती ही है शहजादों के लिए। देखिए इस पे कितने सारे खेल और मौसीकी हैं। देखिए हम शहजादे हैं, और शहजादे तोहफे लेते नहीं, देते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ शहजादे नहीं, भाई भतीजे दोस्त यार सब है। और भाई भतीजे यार दोस्त तोहफे लेते हैं, इसलिए हम इनका दिल नहीं तोड़ेंगे और ये तोहफा ले लेंगे। शहजादे अलादीन जिंदाबाद, शहजादे अलादीन जिंदाबाद। देखो मैं जानता हूँ कि मैं चोरों का जानी दुश्मन, फिर चाहे वो 3 हो या 300, है ना बख्तावर? आप तीनों यहाँ? हाँ, हम तीनों यहाँ। अब तू अपना घोड़ा और फुंतरू यही छोड़ दे। अब्बू ने कहा महल छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा पीना छोड़ दो, और तुम लोग कह रहे हो कि फुंतरू और घोड़ा छोड़ दो। ये बात किसने कही है? कही तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। क्या बात है, सही खेल गए। क्या बात है, आप कितने शातिर हैं शहजादे। मतलब फुंतरू के लिए क्या चाल चली है। ये बात यहाँ पे नहीं, महल की दीवारों के भी कान होते हैं। इस कमबख्त काले चोर के इश्तेहार फिर लग गए। काले चोर को पकड़ो, काले चोर को पकड़ो। काली चोर को पकड़ो, पकड़ो काली चोर को। काली चोर को पकड़ो उसे, बच के न पाए।
काली चोरनी है। मेरा बच्चा है तू, काली चोरनी, मेरी काली चोरनी। ये काली चोरनी एक दिन शहजादी बनकर राज करेगी। वाह वाह वाह। अभी सड़क पर है, कल महलों में होगी। अलादीन भाई, आप तो तुर्किस्तान के शहजादे हैं, फिर भी इस मामूली फुंतरू के लिए इतनी जद्दोजहद। शहजादे हैं, शहजादे, बादशाह नहीं। अच्छा, हमारे हम बादशाह बनेंगे ना, तब क्या करेंगे? अगर कुछ करता तो मुल्क की ऐसी हालत नहीं होती। मैं एक मामूली चोर होकर लोगों में दौलत बांटती हूँ, और वो शहजादा होकर भी कुछ नहीं करता। दुनिया भले ही मुझे चोर समझे, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं इन गलियों के लिए पैदा नहीं हुई। अच्छा? मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरा बच्चा है तू। हम बच्चे नहीं हैं, शहजादे हैं, लेकिन ये बात वो समझते ही नहीं। कौन? उनके अब्बू और कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर हम पैदा हुए, और पैदा ही होते हमने चांदी का चम्मच फेंककर सोने का चम्मच ले लिया। हम पैदा ही हुए हैं सुल्तान बनने के लिए, तभी तुम्हारे पास ये महल है, दौलत है, घोड़ा है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास हिम्मत है, हाँ। हौसला है, अच्छा, नेक इरादे हैं, और अपन भी तो है। बिल्कुल। हाँ बोल। हिंदुस्तान से आई मेरी प्यारी बहन, चटर पटर शाहीन भी है। मेरा बच्चा है तू। और सब ओके? जो लोग यतीम होते हैं ना, वो चलना सीखने से पहले संभलना सीख जाते हैं। अब रुलाएगी क्या? तुम देखना, जिस दिन मैं शहजादी बनूंगी ना, इस मुल्क को कहां से कहां ले जाऊंगी। कहां से कहां? और उस निकम्मे शहजादे को तो आटे की चक्की पर बैठाऊंगी। फिर क्या करेगी? 50 किलो का बाट हटाकर उससे आटे की बोरियां तोलूंगी। कितना निकम्मा है वो, उसे सिर्फ अपनी ऐशो आराम की फिक्र रहती है। तो क्यों ना हो, अब जब ऊपर वाले ने हमें ऐशो आराम दिया है, उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। पर ये बात अब्बू को समझ में आती ही नहीं। हम महल के बाहर रहते हैं तो बोलते हैं आवारा हो गया, और महल के अंदर रहते हैं तो बोलते हैं निकम्मा हो गया। मिस्र की शहजादी का रिश्ता आया था हमारे लिए, और अब्बू ने कहा अभी तो इनकी तालीम चल रही है। हम पूछते हैं कि क्या मिस्र की शहजादी हमारी किताबें फाड़ देती? नहीं ना, ना। सच्ची बात तो यह है कि अब्बा से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। और एक बात और है, हम उनकी इकलौती औलाद हैं। आखिर में ये सब कुछ किसका होगा? आपका। मुस्कुराइए हुजूर। निकालो बाहर इन्हें। भाईजान, ये आप क्या कर रहे हैं? मकान खाली करवा रहे हैं, और क्या? मकान नहीं, आपकी किस्मत खाली हो रही है। देखिए, पत्थर का रंग भी काला पड़ता जा रहा है। देखिए 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 देखिए, ये तो नीला है। क्योंकि आपकी आंखें भी नीली पड़ती जा रही हैं। सितारे बता रहे हैं। ये नहीं, आपकी गर्दिश के सितारे। गर्दिश के सितारे? ये दोनों रंग आपको तबाह कर देंगे। मेरा बच्चा है तू,
जा जा यास्मीन से अशरफियाँ ले ले। कौन से दोनों रंग? गुस्से का लाल और अंगूठी का काला। अगर आप आबाद होना चाहते हैं तो इसे निकाल के फेंक दीजिए। फेंक दीजिए भाईजान, सोचिए मत, निकालिए और फेंक दीजिए। फिर देखिएगा कैसे आपकी किस्मत चमकती है। फेंकिए फेंकिए, अभी फेंकिए। ये लीजिए, आज तक का आपका पूरा किराया। वाह 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 वाह, देखिए देखिए, किस्मत चमक रही है। अब गुस्सा मत कीजिएगा, अभी सब सामान रखवाइए। अरे चलो इनका सामान अंदर रखो वापस। मैं बड़ी होके बिल्कुल आपकी तरह बनूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कमाई फिर किसी गरीब को दे दी ना, अपनी खोली के किराए के वांदे हो जाएंगे। जो समुद्र की चाह करते हैं वो बूंदों की परवाह नहीं करते। हर बूंद की फिक्र करनी पड़ती है शहजादे, क्योंकि एक एक बूंद से समुद्र भरता है। अब आप इन बूंदों का हिसाब दीजिए। हमने तो आपकी अशरफियां बंद कर रखी हैं, तो फिर ये फुंतरू आपको कहां से मिला? रहने दीजिए ना सुल्तान, बड़े बड़े मुल्कों में ऐसे छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। ये बात किसने कही? कही तो नहीं, लेकिन एक दिन कहेगा जरूर। शहजादे, वैसे आप अब तक बेघर हुए तो नहीं, पर एक दिन होंगे जरूर। और अगर आप चाहते हैं कि वो दिन आज का दिन ना हो, तो हमें सब कुछ सच सच बताइए। अब हम अपने मुंह से अपनी तारीफ तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको सच तो बताना पड़ेगा। तो हुआ यूं सुल्तान कि सुल्तान मैं बाजार जा रहा था और वहां मुझे निहायती वाहियात, तुच्चे मुच्चे, घटिया, खराब चोर मिले। मान लीजिए कि वो 3 चोर ये, वो हमारे सामने खड़े हो गए और उन्होंने सलवारें निकाल ली। तलवारें? तलवारें सुना आपने? पर हमने तो तलवारें कहा। तलवारें? उन्होंने हमें देखा और हमने उन्हें देखा, और फिर हमने एक को मुक्का मारा और दूसरे को पटकनी दी और तीसरे को पटक पटक के पटक दिया। और फिर आवाम कहने लगी, शहजादे अलादीन जिंदाबाद। ये कहां से आ गया? बकरुद्दीन चाचा आप? बकरुद्दीन नहीं, फकरुद्दीन। हम बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाते, है ना सुल्तान? आपको तो पता है। फखरुद्दीन, आप हमें सच बताइए। हाँ बताइए बताइए, सच बताइए। हुजूर, शहजादे सच कह रहे हैं। वाकई आज मेरी दुकान पे 3 चोर आए थे, जैसे ये तीनों हैं। ये तीनों कौन 3? ये तीनों ही तो आए थे मेरी दुकान पर। हाँ यही है। हमने कब कही ये नहीं थे, लेकिन सुल्तान आपने हमें सिखाया कि गुनाह से नफरत करो, गुनाह से, गुनहगार से। इसलिए हम इन तीनों को मोहब्बत, अपनेपन से सही राह दिखा देते। हम भटक गए थे, पर शहजादे के प्यार ने हमें सही राह दिखा दी। शहजादे अलादीन जिंदाबाद। अल्लाह ऐसा शहजादा हर मुल्क को दे। आज शहजादे ने वादा किया है कि तुर्किस्तान में अब कोई चोर नहीं बचेगा। बस बकरुद्दीन चाचा, कोई चोर नहीं बचेगा? कोई नहीं बचेगा सुल्तान। कच्चा चोर चाहे पक्का चोर, जूता चोर चाहे कच्चा चोर, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अंदर से वो कुछ और हो, बाहर से वो कुछ और हो, शर्त है बस इतनी, वो चोर हो, वो चोर हो। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। रख लिया। आप नहीं शहजादे, आपको चोर पकड़ने का इतना ही शौक है, तो हम आपका शौक पूरा किए देते। काला चोर? ये तो काला चोर है ना? जी हाँ, काला चोर। और इस काले चोर को पकड़कर काल कोठरी में डालने की जिम्मेदारी आपकी। हो जाएगा काल कोठरी में हमें। और जो बहादुर 3 खतरनाक चोरों का मुकाबला अकेले कर सकता है, उसके लिए तो इसे पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बिल्कुल पकड़ लेंगे। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल।
ये आपका दायां हाथ है शहजादे। मतलब दायां बायां सब बराबर है सुल्तान। और आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द काला चोर हमें काल कोठरी में डाल देगा। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि बहुत जल्द काल कोठरी तो काला चोर में डाल देगी। नहीं नहीं, मतलब बहुत जल्द काल कोठरी हमें काले चोर में डाल देगी। नहीं, हम बहुत जल्द काले चोर को है बोल। हंसिए हुजूर। हुजूर, आप काले चोर को कैसे पकड़ेंगे? ऐसे शातिर चोर को पकड़ना है तो आपको बगदाद के सुल्तान की तरह अय्यार बनना पड़ेगा, अय्यार बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। शैतान का सच्चा यार हम हैं अय्यार। सफर 18 साल हो गए हैं भाईजान, आप आज भी उस लाल संदूक का राज अपने सीने में दबाए बैठे। रास भी गहरा है और हमारा जख्म भी। अलादीन और सुल्ताना को मारकर उमर ने न जाने उस लाल संदूक को कहां फेंक दिया, उसे अलग कर दिया। भाईजान, पर उस लाल संदूक में आखिर है क्या? आंखों में चिंगारी, सीने में आग। उस लाल संदूक में है काला चिराग। काला चिराग। काला चिराग पर ये काला चिराग आपके लिए लाएगा कौन भाईजान? अलादीन। मतलब हमें चाहिए नया अलादीन। अब्बा को ना जाने हमसे क्या दुश्मनी। जाओ जाकर काले चोर को पकड़ के लाओ और एक नया अलादीन बनकर लौटना। नया अलादीन नहीं हो गया साबुन का झाग, नया अलादीन, अब ज्यादा झाग वाला। सुल्तान को नया अलादीन चाहिए और हमें काला चोर। हाँ हाँ, काला चोर नहीं,
सुल्तान की नजरों में इज्जत तो चाहिए ना, तभी तो तुर्किस्तान का तख्त वो हमें सौंपेंगे, वो तख्त जिस पर हमारा हक है। हक उन्हें मिलता है जो उसे छीनने की ताकत रखते हैं। ओहो, मेरा बच्चा है तू, लेकिन अपन लोग ये हक छीनने रात को क्यों जा रहे ले आए? क्योंकि ख्वाब हाँ, रात में ही देखे जाते हैं। रात में? चले। अरे रुक। क्या तुम्हें निकाह करना है? और हमें भी निकाह कर लेना चाहिए। शक्ल से तो घोड़े हो बख्तावर, पर अकल से बिल्कुल गधे। इस सुनसान रात में तुम्हें लगता है कि कोई लड़की हमारा रास्ता देख रही होगी? बिल्कुल नहीं। ये तो एकदम खरा सोना है चटर पटर। अच्छा, ये मिल जाए ना तो जिंदगी बन जाएगी। अरे अपन को भी दिखाना। देख देख। बिड़ू, क्या चमक है, क्या अदा है। इसे तो कम से कम 100 शर्फियों में बेचूंगी। हाँ, ये शहजादे को सिर्फ 100 शर्फियों में ही बेचेगी। अरे 100 क्या 200 में बेच। बेचेगी? तू इसे बेचना चाहती है? हाँ तो और क्या करूंगी? अरे कम से कम बेच तो मत बिड़ू। क्या करना है बाद में देखेंगे, पहले चुरा तो ले। इसे चुराना मुश्किल है। तो देखना चटर पटर, ये तो मेरा होकर रहेगा। बस तेरा घर बस जाए, और मुझे क्या चाहिए? क्या मैं जड़ाऊ कड़े के साथ घर बसाऊंगी? तू कड़े की बात कर रही थी? तो तू कड़े की बात नहीं कर रही थी? शहजादा, शहजादा। ऐसे बख्तावर, पता है लड़कियां हमारी दीवानी है। हमें देखती होंगी तो कहती होंगी कि इतना बड़ा गधा है ये, घोड़े से बात कर रहा है। तू बता, जानवर से कोई बात करता है क्या? ए बिड़ू, ऐसा मत बोलना, अपन भी तो जानवर है। पागल है क्या? तू तो बहन है अपनी बिड़ू। चल चटरपटर, चल के शहजादे का जड़ाऊ कड़ा चुराएं। अरे यास्मीन, वो शहजादा है, शहजादा। हाँ तो मैं भी काली चोरनी हूँ। आज तो काली चोरनी और शहजादे में मुकाबला होकर रहेगा। वैसे बख्तावर देखो, घोड़े को तो पता नहीं, पर हम जैसे शहजादों को अपने हुस्न का ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हम जा रहे हैं सोने। कोई भी दिक्कत हो इन्हें ना देना, ठीक है? अब्बा, हम शहजादे हैं अब्बा, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर चोरों की तरफ बाहर ही रहना है तो फिर ये शहजादा होने का क्या फायदा? आई तावर, हमें सोने दो। काला चोर? काला चिराग। अलादीन की मौत और हमारे इंतजार को 18 साल हो गए, जिसका पता हमारी शक्ल देखकर तो बिल्कुल ही नहीं लगता।
आज सब कुछ है हमारे पास। काली ताकत है, काली रात में काला जादू नहीं है तो बस काला चिराग। आखिर इस काले चिराग में है क्या भाईजान? क्या इसमें कोई दूसरा जिन है? हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है जिस दिन ये काला चिराग हमें मिल गया सब कुछ बदल जाएगा। मतलब दुनिया का दस्तूर बदल जाएगा। तुमने कभी सोचा है भाई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी ना कभी कोई ना कोई अलादीन या उमर से टकराने की हिम्मत जरूर करता है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिल में यह यकीन है कि अच्छाई एक न एक दिन बुराई पे जीत हासिल कर ही लेती है। एक बार वो काला चिराग हमारे हाथों में लग गया, अब हम यकीन का गला घोटेंगे, अरमानों को तोड़ेंगे और उम्मीदों को दफनाएंगे। शैतान का सच्चा यार सफर, क्योंकि हम हैं यार सफर सफर। छत पे चढ़ गया। अरे ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। छत पे तो हम भी चढ़ सकते हैं, पर वो हमें थोड़ा ऊंचाई से वो लगता है, डर लगता है। और क्या क्या करें, इस काले चोर को तो पकड़ना होगा। हो गया। नहीं 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 नहीं, ये काला चोर नहीं, बंदर है, बंदर। अब्बा ने हमें बंदर पकड़ने वाला बना के रख दिया। इतनी बड़ी फौज है, सिपाही है जिनकी तोन बाहर निकल रही है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि सुल्तान ने काले चोर को पकड़ने का जिम्मा हमें सौंप दिया। बड़ी नाइंसाफी है, हम शहजादे हैं अब्बा। ये तो भागे ही जा रहा है और हमसे भागा नहीं जा रहा। या अल्लाह हमारी मदद कर। नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं।
उस काले चिराग तक पहुंच कर ही रहेंगे। तो आप इतने वर्षों से ये संदूक उस काले चिराग के लिए बना रहे हैं? आदाब। अय्यारे आलम, कनीज को ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपके पास वो बहुत ही कम बचा है, वो जो कभी हमारे साथ नहीं बिताए, कभी इतना सा भी नहीं दिया। हाँ नहीं तो आपने इन टूटी रूठी झूठी को क्या नहीं दिया? और क्या कम बचा है भाईजान? हुआ क्या? कैसा वक्त? संदूक को पाने का वक्त। संदूक का 18 की गिनती से बहुत प्यारा ताल्लुक है। जब उसे आखिरी मर्तबा छुआ गया था, तब से 18 साल, 18 महीने और 18 दिन में अगर उसे हासिल नहीं किया गया तो फिर ये किसी के हाथ नहीं आएगा यारे आलम। हाँ, नखरे बहुत है उसके। किसी अंधेरी जगह पे चला जाएगा जहां कोई नहीं जा सकता। आप भी नहीं। 18 साल, 18 महीने और 18 दिन। वक्त बहुत कम रह गया है भाईजान। वक्त कम है लेकिन काफी है। तुम फिक्र मत करो सर, हमें नया अलादीन जरूर मिलेगा। पर कैसे? जिस शख्स ने अलादीन को अलादीन बनाया था, वही हमारे लिए नया अलादीन तैयार करेगा। अपने बाप को हमारे हवाले कर दो। नहीं, हमारा मतलब है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम जानते हैं इस नकाब के पीछे खूंखार डरावना मुच्छर चेहरा छुपा हुआ है। दोनों की जोड़ी। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में हमारे लिए खौफ होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, छींक रहे हो। जानते हो आजकल छींकना चाकू मारने जितना खतरनाक है। वो तो अच्छा तुमने नकाब पहना है।
18 वर्षों से ये आंखें जो मंजर देखने को तरस रही थी, वो मंजर आज दिख गया। बरसों का गम आज की बरसात में धुल गया। ये तो होना ही था, उन्हें तो मिलना ही था, उन्हें तो मिलना ही था, उन्हें तो मिलना ही था। ये मुझे क्या हो गया था? अलादीन आ गया।